अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। हमारे यहाँ बहस चलती रहती है कि जी पुलाव ज़्यादा बेहतर है, बिरयानी जो ओल्ड स्कूल जिसको हम कहते हैं, जिसके ज़माने के हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, वह उस टाइम में बिरयानी बहुत कम थी। कराची में एक ही जगह थी जिसकी सबसे मशहूर थी, लेकिन किसी ने भी नहीं खाई थी, बहुत कम लोग खाते थे और पुलाव ही होता था। शादी ब्याह में पुलाव, और गाँव वगैरह चले जाएँ तो कहीं पर भी आपको बिरयानी का नामो निशान नहीं था, पुलाव ही था। अच्छा, पुलाव बेसिकली, और आपको एक थोड़ा सा और भी इंफॉर्मेशन आप में इजाफा कर दें कि बिरयानी कहाँ से आई, क्या लगता है आपको इसका ओरिजिन कहाँ से था? तो इसका ओरिजिन था ईरान, और ईरान से तीन सदी पहले ये जो, क्योंकि ईरान, अफ़गानिस्तान और ये पूरा ये सब कॉन्टिनेंट जो था ये करीब मुल्क थे, और आना जाना यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगह थी जहाँ पे फ़ारसी राइश थी। यानी हमें मुग़ल दरबार जो था, इसमें बहुत सारे लोग, इनके आप कभी विज़िट करेंगे शाही किला या इस टाइप की जगह में, बादशाही मस्जिद, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ारसी में लिखे हुए शेर या और बातें लिखी हुई आपको मिलेंगी। तो फ़ारसी का बहुत इन्फ्लुएंस रहा हमारी कुकिंग पे, और बिरयानी बेसिकली इसका ओरिजिन ईरान है और ईरान से आई। इसी तरह पुलाव भी ये मिडल ईस्ट और ये ईरान का ही ओरिजिन है, जो पाकिस्तान में आके या यूनाइटेड इंडिया जब था हिंदुस्तान, तो उस टाइम में ये यहाँ पे राइज हुई। लेकिन चेंज बहुत हुई है। बिरयानी ये ना समझे कि जो आजकल हम बिरयानी खा रहे हैं या पुलाव खा रहे हैं, ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही है। पुलाव काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन बिरयानी टोटल चेंज हो गई। लेकिन पुलाव की अपनी जगह है। मुझसे आप पूछेंगे तो आई एम अ फ़ैन ऑफ बिरयानी, बट बिरयानी मैं कहता हूँ जी बीफ की होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 मटन, नंबर 3 चिकन। और बीफ की बिरयानी एक दफ़ा आप खा लें तो फिर आपको ये चिकन की बिरयानी, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो बिरयानी है वो है ही चिकन। और पुलाव की बात ही कुछ और है। और पुलाव बड़ा बेसिक सा डिश है, लेकिन मज़े में बड़ी बेहतरीन, और बहुत सारी इसकी वैरायटी है। बीफ पुलाव हो गया, चिकन पुलाव, मटन पुलाव, लेकिन सब्जियों के साथ मटर और आलू पुलाव ये बड़ा मज़े का है। लेकिन कीमा मटर पुलाव भी बड़ा मज़े का होता है, और आज हम वही बनाने जा रहे हैं। और साथ में हम फ्राइड कबाब भी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं इसकी यखनी कैसे बनेगी। यखनी के लिए हमने यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी ले लिया है। 1 अदद प्याज को 4 हिस्सों में तकसीम करके ये इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद अदरक लहसुन छील के या बग़ैर छिला हुआ रफली इसमें काट के डाल दें। पुलाव का जो सबसे बेहतरीन जायका आता है वो एक आता है सूखा धनिया, ये शामिल कर दिया, और सौंफ। असल जो खुशबू जायका जो है वो ये सौंफ देता है पुलाव का। पुलाव की समझ लें ख़ानदानी पुलाव या स्टैंडर्ड पुलाव जिसको आप कह सकते हैं, उसमें सौंफ का डलना लाजमी। उसके साथ साथ इसमें काली मिर्च साबित, छोटी बड़ी इलायची को हम तोड़ के डाल रहे हैं इसकी वजह कि ताकि इसका जायका इसमें खुल जाए। 1 तेज़पात, 2 अदद दारचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंगे। और ये जो आइटम आपको दिखा रहे हैं इसको बोलते हैं बादियान फूल, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं स्टार एनीस। ये हमारे गरम मसालों से गायब हो गया, और ये हमेशा जब भी मैं इसको शामिल करता हूँ ज़रूर इसका जिक्र इसमें से करता हूँ कि गरम मसाले में अब ज़्यादातर अगर आप मिक्स गरम मसाला बाज़ार से लेते हैं तो ये आइटम उसमें डलता ही नहीं है, नहीं उसमें डाल के नहीं देते। आई डोंट नो वाई, इतना महंगा भी नहीं है। तो मैं घर में तो गरम मसाला अलग अलग लेके आता हूँ। जितनी भी आइटम है जिसमें काली मिर्च, दारचीनी, लौंग, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पात, ये सारे अलग अलग लाता हूँ, और फिर मैं मसाला अपने हिसाब से बनाता हूँ तो ज़्यादा मज़े का बनता है। यहाँ पे एक पैन ले लिया, और इस तरह के पतीले जो हैं ये बेहतरीन रहते हैं आपके पुलाव बिरयानी दोनों के लिए। अमूमन होता क्या है, अगर ये खुला बर्तन नहीं होगा, चावलों की तय जब आती है तो चावलों का हाइट बहुत बढ़ जाती है, और उस हाइट की वजह से चावल दब जाते हैं। अच्छी से अच्छी क्वालिटी के चावल भी नहीं चल पाता। अगर आप देखें जो शादी ब्याह में बनती है, इतनी बड़ी, इतनी डेप्थ होती है देख की, और इतनी बिरयानी है, इतना पुलाव होता है। उसकी वजह ये होती है चावल के ऊपर चावल की जो हाइट आ जाती है, जितनी हाइट बढ़ती जाएगी नीचे का चावल दबेगा, और नीचे का चावल दबेगा तो जितना भी अच्छी क्वालिटी का चावल ले लें वो ख़राब गिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह के पैन में चावल बिखरता है, हाइट कम रहती है, और चावल ख़राब होने से बचता है। और चाहे वो सेला इस्तेमाल करें चाहे वो बासमती, आम तौर पे मैं पुलाव के लिए सबसे बेहतर चावल जो समझता हूँ, जो पुलाव के साथ इसका खुशबू जायका की जो मिली भगत है, या इसको जो कॉम्बिनेशन मैं कहूँगा, वो सही मानों में सेला के साथ आती है। लेकिन आपकी अपनी चॉइस, बहुत सारे लोग पुलाव में भी बासमती इस्तेमाल करते हैं, नो इशू एट ऑल। यहाँ पे यखनी के लिए मैंने चीज़ें शामिल कर दी। अब इस यखनी को उसूलन कम से कम कोई आधा
घंटा या घंटा कम से कम पकना चाहिए, ताकि अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों का, प्याज, अदरक, लहसुन, गरम मसाले, इन सब की खुशबू अच्छी तरीके से आ जाए। एक और भी चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा और जायकेदार बनाने के लिए, 2-3 चिकन क्यूब या 4 चिकन क्यूब इसमें शामिल कर देंगे तो वो यखनी और ज़्यादा मज़े की हो जाएगी, लेकिन नॉट अ मस्ट। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम हमारे मेथड की तरफ, और इस मेथड में हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे हमेशा की तरह ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल टू स्टार्ट विथ। ये आ गया, और इसमें हमेशा की तरह सबसे पहला काम क्या होगा, प्याज की फ्राइंग। सो प्याज सबसे पहले फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करने के बाद इसमें से आधा प्याज निकाल लेंगे, फिर मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। सो ये सबसे पहले इसमें आ गया स्लाइस किया हुआ प्याज, और इसकी फ्राइंग करेंगे। जहन में रखना है इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा बादामी रंग आएगा तो इसके आधे प्याज निकाल लेंगे और आधे प्याज इसी ग्रेवी में रहने देंगे। कीमा हम बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको चिकन कीमे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन पुलाव में मैं समझता हूँ कि इस वाले पुलाव में ख़ास कर कीमा मटर पुलाव में बीफ का गोश्त ज़्यादा मज़े का लगेगा, और उसमें भी अगर आप कीमा हाथ का बनवा लेंगे तो और ज़्यादा बेहतरीन आएगा, थोड़ा ज़रा चंकी आएगा। ये थोड़ा ज़रा बारीक होता है, लेकिन कीमा पुलाव बजाते खुद बहुत मज़े का होता है। आलू भी शामिल कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो पहले प्याज की फ्राइंग, साथ में यखनी हमारी धीमी आंच पे आराम से पकती जा रही है। इसको धीमी आंच पे पकाने का मकसद इसका सारा का सारा फ्लेवर, क्योंकि इसको भी हमने छानना है, यानी ये जितनी भी अज्जा इसमें शामिल किए हैं ये हम पुलाव में नहीं शामिल करेंगे। पुलाव में भी गरम मसाला शामिल होगा, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होगा, इसमें होगा। इसमें जो चीज़ें शामिल की हैं ना, साबुत प्याज, अदरक, लहसुन, ये सारा इसके भी निचोड़ चाहिए। ख़ास तौर पे सौंफ और सूखे धनिया, इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी तो फिर इस पुलाव का जायका ही कुछ और हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जहन में रखिएगा, जो शुरू के जो पुलाव थे जो बड़े मशहूर हुआ करते थे, जिसका जायका बड़ा स्टैंड आउट करता था, यानी घर में पुलाव बन रहा है तो 3 घरों तक इसकी खुशबू जा रही है, उसमें मेन किरदार जो है पुलाव में वो ऐड करता है सौंफ। लेकिन सौंफ चूँकि मुँह में अगर आपको आएगा तो इसका जायका कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका पानी जो है, जिस तरह हम अभी बना रहे हैं इसकी यखनी, उससे इसका जायका बड़ा मज़े का आएगा। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। प्याज चांसेस है कि फ्राई हो चुका होगा, फिर इसमें क्या कुछ शामिल करेंगे वो आपको बताते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कीमा मटर पुलाव अज्जा: छिले हुए मटर 2 कप, बीफ कीमा आधा किलो, चावल 2.5 कप, छोटी इलायची 4 अदद, साबित काली मिर्च 4 अदद, लौंग 4 अदद, लींबू 4 अदद, बारीक कटी प्याज 4 अदद, साबित हरी मिर्च 6 अदद, तेल 1 कप, दही आधा कप, काला जीरा 1 चाय का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। यखनी बनाने के लिए प्याज 1 अदद, साबित गर्म मसाला थोड़ा सा, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, बगैर छिला लहसुन 1 अदद साबित, सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। वापस आ गई जी, और प्याज मैंने आधा छोड़ दिया, आधा निकाल दिया, और आधा मैंने इसको इस पेपर पे बिछा दिया है ताकि थोड़ा कड़क हो जाए। लेकिन ध्यान में रखिएगा कलर इसका देखें कैसा हल्का सा बादामी रंग आया है, बहुत ज़्यादा नहीं, और ये थोड़ी देर के अंदर कड़क होने वाला है। तो हम इसको साइड पे कर देंगे। जो बचा हुआ प्याज था इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक, लहसुन, और साथ में इसमें गरम मसाले साबुत थोड़े से पड़ेंगे, जिसमें सब्ज़ी इलायची को तोड़ के 5 से 6 अदद, साबुत काली मिर्च, अच्छा साथ में थोड़ा सा हम लौंग, लेकिन 2 चीज़ें ऐड कर रहे हैं, काली ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा बाज़ार में क्या होता है, इसमें साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, कलर में इतना फ़र्क नहीं आता, लेकिन कलर बाज़ार में इसको बिल्कुल काला कर देते हैं, डाई करते हैं। वो इस वजह से भी करते हैं कि लोगों को, खुद दुकानदार को भी कन्फ्यूजन हो जाती है कि काला कौन सा है, सफ़ेद कौन सा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क होता है, काला ज़ीरा साइज़ में बिल्कुल छोटा होता है और सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा बड़ा। तो ये दोनों इसमें शामिल हो रहे हैं, और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा फ्राई किया गरम मसाले को, और अब इसमें आ जाएगा बीफ का कीमा, और अब इसको हम करेंगे भुनाव फ्राई, यानी इसकी होगी भुनाई, और बड़ी मज़े की भुनाई, यानी इसको अच्छा थोड़ा सा मज़े की भुनाई करके फिर इसमें थोड़ा दही शामिल होगा, मटर शामिल होगा, फिर इस यखनी को छान के इसमें शामिल करेंगे, उबाल आएगा, और करीबन कोई हम इसको पकाएंगे फॉर अबाउट 15 मिनट 20 मिनट, जब तक कीमा इसमें गले, और फिर हम इसमें यखनी शामिल करेंगे, चावल शामिल करेंगे, और ये हमारा बड़ा मज़े का मटर पुलाव, बल्कि मटर यखनी पुलाव हो जाएगा तैयार कीमे के साथ। आप चाहें तो कीमे को माइनस करके इसकी जगह सिर्फ मटर और आलू शामिल कर सकते हैं, आलू मटर पुलाव भी बड़ा मज़े का होता है, लेकिन कीमे के साथ
इसका जायका ही कुछ और हो जाएगा। और पुलाव के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, पूरा मिडल ईस्ट खाता है। मिडल ईस्ट में तो बिरयानी का तस्वुर ही नहीं है सिवाय दुबई के। दुबई में चूँकि बहुत सारी एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी इंडियंस रहते हैं, तो दुबई बिरयानी भी बड़ी मशहूर है, लोग खाते हैं। अनलाइक हमारी बिरयानी आमतौर पे और पुलाव के जो सही मानों में जगह है जहाँ से आई है, वो यहाँ पे कराची में अब इतना ट्रेंड नहीं रहा। पहले बहुत अच्छे पुलाव मिलते थे, लेकिन पंजाब में बड़े अच्छे क्वालिटी के पुलाव मिलते हैं और बड़ी मुख्तलिफ टाइप्स के, क्योंकि कराची में अब ज़्यादातर लोग पुलाव वाली जो पार्टियाँ थी वो चली गई हैं अब सीधे बिरयानी की तरफ। लेकिन पुलाव अपनी जगह पे कायम है और बड़ा मज़े का होता है। बीफ की हो गई बुनाई, अब इसमें हम शामिल कर देंगे दही, और दही के साथ भी इसको थोड़ा भुनेंगे। ये भुनाई का जो काम है पाकिस्तानी खानों में, ये इसकी सबसे बड़ी जान है। यानी आपको जो एंड टेस्ट आता है ना, वो सारा का सारा इस स्टेज का होता है और काम ही यही है। यानी इसके बाद एक दफ़ा भुनाई हो गई, फिर तो कोई काम नहीं है, फिर तो हमने सिर्फ इसमें पानी शामिल करना है। इसकी जो यखनी है उबाल आएगा, धीमी आंच में पकने छोड़ देंगे कीमा गलने तक। चावल शामिल कर दिए, मटर शामिल कर दिया, तो हमारी रेसिपी हो जाएगी रेडी। अच्छा, मटर अभी भी सीज़न में आ रहा है और बड़ा अच्छी क्वालिटी का है। और कभी कभार मेरे जहन में आता था कि यार मटर तो सर्दियों की सब्ज़ी है और अभी चल रहा है अप्रैल, और अप्रैल के महीने में या मई के महीने में मटर कैसे आ रहा है। तो मैंने ट्रैवल किया था नॉर्दर्न एरियाज, हमारी कोई शूट थी और जून में हम गए थे, और जून में वहाँ पे मटर उगा हुआ था। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे सर्दी थी, और ये सर्द इलाकों में जहाँ पे भी सर्दी होगी ये सब्ज़ी आपको मिलेगी। सो उस दफ़ा पता लगा कि यार ये मटर जो है, पूरे पाकिस्तान में गर्मी नहीं है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बड़ी शदीद सर्दी भी होती है। कई स्कर्दू है फॉर एग्ज़ाम्पल, शदीद सर्द रहता है। इस सर्दियों में लास्ट टाइम तकरीबन -20 -15 दिन में -10 था, तो और महीनों तक, तो और बड़ी बर्फ़बारी होती है, बड़ा सर्द रहता है। यानी गर्मियाँ में भी वहाँ पे ऐसी गर्मी नहीं होती है। नीलम वैली चले जाए, वहाँ पे पंखा ही नहीं है, एसी तो दूर की बात। किसी होटल में स्टे किया था, पंखा नहीं था। हम जून जुलाई में गए और जून जुलाई में ऐसी सर्दी थी कि रात को कंबल के बगैर आप सो ही नहीं सकते। तो ऐसे भी इलाके हैं, इसी वजह से वहाँ पे सर्द इलाकों में ऐसे आइटम मिलते रहते हैं। ये देखिए, इसकी बड़ी बेहतरीन किस्म की बुनाई अभी हो रही है। थोड़ा सा इसको और भुनेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये मटर, और मटर के साथ भी इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। तो ये हमारा बेसिक मिक्स तकरीबन हो गया तैयार, आलू और कीमा मटर का। थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे ये स्टॉक भी तैयार हो गया, इसकी यखनी। और यखनी को छानने के लिए हम ले लेंगे 1 अदद स्ट्रेनर, जिससे हम इसको छान के इसी कीमे में शामिल कर देंगे। उबाल आएगा, थोड़ा सा मैं नमक अभी शामिल कर दूंगा और बाद में हम नमक को एडजस्ट भी कर लेंगे। तो थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया ताकि कीमे में नमक का फ्लेवर आ जाए। ये हो गई बुनाई। और अब ये लेके स्ट्रेनर, और पहले मैं इसको छान लेता हूँ 1 अदद बॉल में। ये आ गया बॉल, ये आ गया स्ट्रेनर, और ये आ गई हमारी बेहतरीन किस्म की यखनी। आधा घंटा इसको आराम से हो चला था। ये इसको पहले छाना, और यखनी की मिकदार मैंने कम रखी है, हम अपने हिसाब से, चावलों के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। सो ये इसका मसाला हो गया फारिग, और ये आ गई यखनी यहाँ पे। ये चीज़ इसको मिक्स किया, और अब चावलों के हिसाब से मैं इसका पानी देख रहा हूँ। मैं फ़िलहाल इसको अभी इतना ही रखूँगा, शायद मैं इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करूँ, बल्कि थोड़ा सा भी कर देता हूँ, 1-1.5 कप, ज़्यादा नहीं। सो ये पानी शामिल कर दिया। अब इसको धीमी आंच में पकने छोड़ देंगे फॉर अबाउट गुड 20 मिनट्स। 20 मिनट बाद फिर इसमें हम चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें प्याज, अच्छा लेमन और हरी मिर्च पुलाव के साथ बड़े मज़े का इसका जायका आता है। थोड़ा सा जिन लोग हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर चाहिए, साबित इसमें से रख रहे हैं कि कुछ लोग बिल्कुल पुलाव को स्पाइसी नहीं खाते, तो फिर आप तीखापन नहीं चाहते तो फिर आप इस मिर्च को तोड़े नहीं, तीखापन इसमें रिलीज़ नहीं होगा। और मिर्च को हम ऐसे स्टेज पे शामिल करेंगे कि पकने के दौरान वो टूटे नहीं। सो ये हमारा मिक्स हो गया तैयार। इसको मैं ढक रहा हूँ और इसको धीमी आंच में पकने छोड़ रहे हैं, और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे। जब तक ये पक रहा होगा, हमारा जो कबाब बनने हैं उसका मिक्स बड़ा, वो भी 2 स्टेप कुकिंग है। एक स्टेप में इसको हम मिक्स करेंगे, मैरिनेट करके रखेंगे, और फिर दूसरे स्टेप में इसको हम पैन फ्राई कर देंगे। सो ये आंच गई धीमी, और हम गए एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। कीमा मटर पुलाव अज्जा: छिले हुए मटर 2 कप, बीफ कीमा आधा किलो, चावल 2.5 कप, छोटी इलायची 4 अदद, साबित काली मिर्च 4 अदद, लौंग 4 अदद, लीमू 4 अदद, बारीक कटी प्याज 4 अदद, साबित हरी मिर्च 6 अदद, तेल 1 कप, दही आधा कप,
काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। यखनी बनाने के लिए प्याज 1 अदद, साबित गर्म मसाला थोड़ा सा, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, बगैर छिला लहसुन 1 अदद साबित, सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। ले जी, कीमा मेरे हिसाब से तकरीबन इसको 15 मिनट हो चले हैं और 15 मिनट बाद ढक्कन हम इसका हटा रहे हैं। अच्छा, मटर चूँकि सीज़न का है तो बहुत जल्दी पकता है, सीज़न का नहीं होगा फिर इसको बहुत देर लगती है। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसको मटर को, अभी ऑफ सीज़न आएगा तो आपको छिले हुए पैकेट में सब्ज़ी वालों के पास मिलना शुरू हो जाएंगे, समझ जाएंगे जब छिला हुआ है तो फिर इसका कुकिंग टाइम इससे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। ये 15 मिनट के अंदर मटर बेहतरीन पक जाता है। मेरे हिसाब से कीमा भी पक चुका और मटर भी पक चुका है। इसमें थोड़ा सा कसर है लेकिन वो कसर निकलेगी दम पे, और दम पे इसको मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रखूँगा। नमक मैंने अभी चखा था, नमक कम था क्योंकि नमक बिल्कुल थोड़ा सा रखा था शुरू में। और अब हम चावलों के हिसाब से भी इसमें नमक शामिल करेंगे, तो मैंने इसमें नमक शामिल करने के बाद इसको किया मिक्स और थोड़ा सा इसका मैं नमक चख लूँ। आई थिंक सही है बस। और अब आ जाएगा इसमें चावल, और चावल बिल्कुल छान के डालिएगा क्योंकि पानी का रेशो आउट हो जाता है। और चावल में इसमें सेला इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे बासमती कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पुलाव जो है, या पता नहीं क्या वजह है कि बचपन में जो जितना भी पुलाव खाया है वो सारा का सारा सेला का ही खाया है। और गांव वगैरह में तो बासमती का तस्वुर नहीं होता था। गांव में जब भी जाते थे शादी ब्याह दावत, इवन कराची में भी जब हम शुरू में, मैं बहुत अर्ली बात कर रहा हूँ, उस टाइम में चावल अमूमन सेला ही मिलता था। बासमती होता था, इतनी लोगों को ज़्यादा पहचान नहीं थी, कम से कम हमें नहीं थी। और बाद में फिर पता लगा कि जी बासमती भी एक चावल है। और फिर ये पता लगा कि ये जो चावल होता है बासमती, ये इस रीजन में होता है और पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होता। और फिर पता लगा कि ये बासमती, यानी बास बेसिकली खुशबू को कहते हैं और मती मिट्टी को कहते हैं, यानी खुशबूदार मिट्टी। तो ये जब चावल, फिर हम एक दफ़ा जॉब बाहर मुल्क करने गए तो वहाँ पे जो लोग थे वो तो बासमती राइस के अलावा कुछ और खाते नहीं थे। और वो वाकई जब वो वहाँ पे पकाते थे हम, उस दौरान हमें पता लगा कि यार क्या खुशबू है। बिल्कुल सादा चावल बॉईल करते थे। वहाँ पे हम लोग तंदूरी लेके गए थे, यानी तंदूर ले गए थे, तंदूर में नान बनाने वाला, लेकिन वो नान बिकते नहीं थे। जो शख्स आता था, करी बिकती थी हमारी, चिकन करी, मटन करी, बीफ करी, लेकिन उसके साथ सब चावल लेते थे, नान को हाथ भी नहीं लगाता था। और फिर हमें पता लगा कि यहाँ बासमती चावल की कितनी कदर है। एनीवेज, चावल इसमें शामिल कर दिए और इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। और अब इसको हमने, इसका तरीका पुलाव बनाने का सिंपल ये, एक तो यखनी जो है इसमें थोड़ी सी कम रखें। कम से मुराद यखनी ज़्यादा हो रही है, आपको मिक्स करने के दौरान पता लग रहा हो, तो यखनी एहतियातन थोड़ी सी निकाल लें। उसकी वजह ये कि अगर यखनी ज़्यादा हो गई, ऑल्दो बासमती सेला चावल में स्ट्रेंथ काफ़ी होती है, यानी पानी की ज़्यादती भी ये बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर पानी बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा नाजुक होता है, वो उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। और आजकल तो बासमती सेला भी आ गया। बासमती चावल, सेला चावल बेसिकली बासमती चावल को बॉयल करके, पार बॉयल बोलते हैं इसको, और उसके बाद उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। तो आजकल जो बासमती चावल के शौकीन लोग हैं वो अब सेला बासमती भी खाते हैं और उसमें जायका उनको बासमती का आता है और होता सेला है। सो बेसिकली चावल एक ही है। इसको मिक्स करते गए और पकाते गए। देखें अब इसमें जैसे पानी थोड़ा सा गायब होना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसको दम पे रख देंगे। और दम पे इसको मैं अमूमन, बहुत सारे लोग बिरयानी पुलाव को ज़्यादा से ज़्यादा कोई 15 मिनट का बड़ा स्टैंडर्ड है। जिस तरह चावल को भिगोने का है तो बासमती चावल लोग 15 मिनट भिगोते हैं, आधा घंटा, और सेला भी आधा घंटा भिगोते हैं। मैं घर में जब भी बनाता हूँ सेला 2 से ढाई घंटे भिगोता हूँ और बासमती 1 से 1.5 घंटा कम से कम। और दम पे इसको मैं ज़्यादा रखता हूँ। मेरे हिसाब से दम पे जो चावल पकते हैं उनका खुशबू भी ज़्यादा मज़े की होती है, जायका भी अच्छा आता है और पकते भी बड़े बेहतरीन है और घिप नहीं होते। तो इस वजह से अभी मैंने इसको मिक्स कर लिया। देखें पानी इसमें गायब हो गया। जैसे ही पानी गायब हुआ, हमने फौरी तौर पे इस पर रख देना है ढक्कन, और आंच इसकी अभी धीमी नहीं करेंगे, तेज़ आंच पे होगा। इन द मीन टाइम यहाँ पे हम छोटा सा चूल्हा ऑन करके रख लेंगे, और जैसे ही इसमें साइड से स्टीम निकलना शुरू होगी तब हम इसको जो, एक चीज़ मैं भूल गया, हाँ अरे कोई नहीं, फौरी याद आ गया और अच्छा याद आ गया। लेमन स्लाइसेस, साथ में हरी मिर्चें, और ये लो और लेमन स्लाइसेस। लेमन के साथ इसका जायका बहुत ही मज़े का हो जाएगा। अब कवर कर दिया
और थोड़ा सा वेट करूँगा। जैसे स्टीम निकलना शुरू होगी फ़ौरन इसको धीमी आंच पे रख देंगे और फिर ये धीमी आंच पे मेरे हिसाब से मैं इसको कम, ये देखें ये स्टीम निकलना शुरू हुई, फ़ौरन चूल्हा बंद किया और ये फौरी तौर पे आ गया धीमी आंच। ये स्टीम निकलनी बड़ी मस्त है। जब तक ये स्टीम नहीं निकल रही समझ जाए कि आपने अभी इसको दम पे नहीं आया। और चावल ख़राब होने का जो सबसे कॉमन रीज़न है वो ये कि जैसे ही आपने देखा कि पे ढक्कन आपने रखा है और आपने चूल्हा आहिस्ता कर दिया, तो इसको आपने कोशिश करना है कि और आंच बिल्कुल धीमी। अच्छा, बहुत सारे लोग इसके नीचे तवा रखते हैं, आई डोंट थिंक सो। उसकी एक और वजह भी होती है कि तवा इस वजह से भी रखते हैं कि उसका पानी बहुत खुश्क कर लेते हैं, तो फिर नीचे लगने के चांसेस होते हैं। कुछ लोग इसमें कपड़ा लगा के रखते हैं या अखबार तो बिल्कुल ना लगाएं। कपड़ा उस सूरत में लगाएं कि आपको लगे कि यार पानी ज़्यादा हो गया है, चावल थोड़े ज़्यादा पक गए। उससे क्या होगा, जो पानी ऊपर अभी इसमें बहुत सारा पानी स्टीम की सूरत में जाके इसकी ढक्कन को पीछे लगा हुआ है इसकी छत पे और ये टपक के वापस चावल में जा रहा है। तो ये पानी को रोकने के लिए आप इसमें कपड़ा लगा लें ताकि जो पानी टपकेगा वो कपड़ा जज्ब कर ले, तो आपके चावलों में घिप होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन ये उस सूरत है सिर्फ कि आपको ये लग रहा हो कि शायद पानी ज़्यादा ना हो जाए। बस ये आपने काम करना है। ये हमारा काम हो गया रेडी। और हमारे पास अब आ जाते हैं हमारे बड़े मज़े के कबाब और बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी, और ये बड़ी इजीली बनेंगे। चिकन के कबाब है, आप चाहे इसको बीफ के साथ बना सकते हैं। आई एम मेकिंग इट विद चिकन। और इसमें अमूमन थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, जो मुझे भी लग रहा है कीमे में काफ़ी पानी है। तो इसका आसान तरीन हल है ब्रेड क्रम्स। मैं तो जब भी बनाता हूँ ये क्या करेगा, इसमें हम चिली गार्लिक सॉस भी शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा 4 से 5 खाने के चम्मच, हल्की सी मिठास लाएगा, लेकिन कबाब की जायका ही बिल्कुल और हो जाएगा, बहुत मज़े का हो जाएगा। थोड़ा सा दही शामिल हो रहा है, थोड़ा सा लेमन जूस, और इसमें हम बेसन भी शामिल कर रहे हैं, कॉर्नफ्लावर भी। आप चाहें कोई सा एक चीज़ शामिल कर सकते हैं, और बेसन की जगह चने का आटा भी, लेकिन बेसन कम 2 खाने के चम्मच सिर्फ शामिल करें। ज़्यादा बेसन शामिल करेंगे तो इसमें बेसन वाला जायका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो बेस्ट इसका जो ऑप्शन है आपके पास चने या फिर कॉर्नफ्लावर। ये चने का आटा जो फाँकने वाले चने होते हैं उसका, या फिर सिंपल कॉर्नफ्लावर, या दोनों की कॉम्बिनेशन, लेकिन बहुत थोड़ा सा। और ये कीमा जो है बीच में थोड़ी सी नमी मुझे महसूस हो रही है। इसको तो मैंने दम पे रख दिया है। हम जा रहे एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब मंगवा लूँगा ताकि इसको हम सही तरीके से बना सकें और कबाब टूटे नहीं। कहीं नहीं जाके विल बी राइट बैक। फ्राइड कबाब अज्जा। चिकन का कीमा आधा किलो, बेसन 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 कप, सौंफ 1 चाय का चमचा, लहसुन 6 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, चिली गार्लिक सॉस 5 खाने के चमचे, दही आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, तेल फ्राइंग के लिए, प्याज गार्निश के लिए, टमाटर गार्निश के लिए। ले जी वापस आ गए और हमारे पास चिकन कीमा तैयार, और इसमें हम शामिल कर रहे हैं थोड़े से ब्रेड क्रम्ब इसमें शामिल कर रहे हैं। कीमा थोड़ा नमी इसमें ज़्यादा थी और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए साथ में हम कुछ चीज़ें शामिल कर रहे हैं। अच्छा, चिली गार्लिक सॉस शामिल हो रहा है, थोड़ा सा 5 खाने के चम्मच, आप 2 खाने के चम्मच भी शामिल कर लें तो थोड़ा सा आपको शायद लगे कि यार ये खट्टा मीठा नहीं हो जाएगा, लेकिन ये ओवरऑल इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होगा। अच्छा, इसका एक्सपीरियंस मैंने किया जब मैं थाईलैंड गया। थाईलैंड में वहाँ पर जब शूट कर रहे थे तो कुछ खाने उनके हर खाने में चीनी डलती, हर खाने में, और मैं हैरान होता था कि यार ये खट्टे मीठे और ये नमकीन में मीठा, लेकिन वो कुछ खानों में बहुत स्लाइटली होता था फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए, ना कि उसको मीठा करने के लिए। सो बड़ा मज़े का हो जाएगा। साथ में थोड़ा सा दही और साथ में इसको सारा जोड़ के रखने के लिए इसमें आ जाएगा थोड़ा सा बेसन। जहन में रखिएगा बेसन बहुत ज़्यादा शामिल ना कीजिएगा, नहीं तो बेसन वाला इसका जायका हो जाएगा। 2 खाने के चम्मच बहुत। साथ में इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल हो जाएगा, और ये कॉर्नफ्लावर इसको जोड़ के भी रखेगा और उसका टेक्सचर भी अच्छा हो जाएगा। और ये आ गया इसमें सौंफ, ये थोड़ी सी सौंफ आ गई, अदरक आ गया, लहसुन आ गया, साथ में आ गया धनिया चॉप किया हुआ, थोड़ा सा हम गार्निश के लिए रोक लेंगे, और थोड़ा सा लेमन जूस जस्ट फॉर फ्लेवर, नॉट मस्ट, ज़्यादा नहीं। ये ब्रेड क्रम्ब बचा हुआ सारा शामिल कर देंगे। अब इसको खूब अच्छी तरीके से गूंदेंगे, और ये देखें कैसे बेहतरीन हो गया। हमेशा ज़हन में रखिएगा जब भी आप इस तरह के कबाब बना रहे हो तो बेसन और कॉर्नफ्लावर जो शामिल किया इसको जोड़ के रखने के लिए, लेकिन साथ में जो हमने इसमें सॉसेस शामिल किए इससे थोड़ा सा नमी का कंटेंट बढ़ जाता है, उसको रोकने के लिए आप इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल कर सकते हैं। मेरे पास जो कीमा है तो उसमें काफ़ी नमी थी, और उसको कंट्रोल करने के लिए तकरीबन 1 कप मैंने इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दिया। रेसिपी कार्ड में नहीं था, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बहुत सारे शोज़ में लोग नहीं बताते। मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि
जब आप ये कबाब बनाने जाएंगे तो शायद आपको लगे कि यार ये तो बड़ा नरम हो गया। ऑल्दो चिकन का कबाब नहीं टूटता, कुछ भी हो जाए, लेकिन इसको बनाने में आसानी के लिए आपको चाहिए कि आमेज़ा जो है ये थोड़ा ज़रा स्ट्रॉन्ग हो। साथ में थोड़ा सा नमक, और अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से गूंदना है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, कबाब जब भी बना रहे हो, कबाब का कीमा चाहे बीफ का हो चाहे चिकन का हो, मिक्स करने के बाद इसको आप फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखें, इससे बिल्कुल जुड़ जाएगा। अभी जो हमने ब्रेड क्रम्ब शामिल किया है, कॉर्नफ्लावर शामिल किया है, ये सारा का सारा मेज़ा मिलके इसको और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब फूलेंगे और ये सारा मेज़ा बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा। फिर आप कबाब इसके बनाएं तो कहीं भी नहीं जाएंगे, बेहतरीन किस्म के और जुड़े हुए कबाब आपको मिलेंगे। ये मिक्स हो गया तैयार, और मैं दे रहा हूँ यहाँ पे हमारे अब्दुल्ला भाई को कि वो कबाब बना के दे दें, फिर इसकी हम करते हैं फ्राइंग। ले जी, ये आ गया पैन में हस्बे मामूल आएगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। और इसके बाद अच्छी, ये कबाब जब भी बनाएंगे पैन में, वैसे तो ये आइटम है बारबेक्यू का, कोयले की ग्रिल पे बनेगा तो ही आपको इसका सही मानों में जायका आएगा। और ये कबाब देखिए कैसे बेहतरीन बन गए। इसमें हमने ब्रेड क्रम्ब शामिल किया, थोड़ा बेसन बहुत थोड़ा रखिएगा, बार बार इसमें से बताता हूँ इसमें इसको जोड़ के रखने के लिए। और अदरवाइज़ आप सिर्फ कॉर्नफ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन की थोड़ी मिकदार भी ज़्यादा होगी ना तो आपको लगेगा आप चिकन के कबाब नहीं बेसन के कबाब खा रहे हैं, लिटरली ये फ्लेवर आएगा। और चूँकि पैन में पका रहे हैं तो हम करेंगे ये कि पैन पहले गर्म किया, ऑयल इसका थोड़ा गर्म हुआ, उसके बाद एक एक करके हमने ये कबाब इसमें रखे। आप चाहें इसको थोड़ा सा कोयले का धुआं दे के ज़रा प्रॉपर बारबेक्यू फ्लेवर भी दे सकते हैं। और ये कबाब एक एक साथ रखते जाएंगे। आंच में इसकी कर दूंगा कम, उसकी वजह ये है कि इस पर बहुत तेज़ी से कलर आता है। और ये करने के बाद एक एक कबाब रखा। अभी एक और टेक्निक आपको बताता हूँ जो कि इसको बड़ा बेहतरीन पकाएगी भी और साथ में इसका कलर भी बड़ा कंट्रोल में रहेगा। ये ले जी, और इसका ढक्कन एक ढूंढ लिया हमने। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, ये आ गया और फ़ौरन रख दिया। बस अभी ये धीमी आंच जहन में रखिएगा, बहुत तेज़ आंच नहीं देनी, अदरवाइज़ इसका कलर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और ये जल्दी भी पकेगा। स्टीम में बनेगा, अंदर से चिकन जल्दी भी पकेगा और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का कलर कंट्रोल में रहेगा जो कि हमें चाहिए। सो मेक श्योर कि थोड़ा सा पानी इस तरह हल्का से घुमाया। नॉन स्टिक पैन यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। और अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है तो फिर इसकी आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और अगर थोड़ा चिपक भी जाए तो चूल्हा बंद करें, साइड पे रख दें, जब बिल्कुल सिजलिंग ख़त्म हो जाए तो फिर आराम से एक बिल्कुल बारीक स्लाइसर जो होता है उससे अगर आप इसको हल्का सा हिलाएंगे कबाब को तो बेहतरीन अलग हो जाएगा और बेहतरीन कबाब बन जाएगा। सो इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया, पानी इधर उधर। अभी आप देखें स्टीम बनना शुरू हो गई, आंच धीमी है और ये कबाब बहुत जल्दी है। मेरे हिसाब से तकरीबन 12 से 15 मिनट के अंदर ये कबाब अंदर तक पक भी जाएगा और ड्राई नहीं होगा। अमूमन होता क्या, अगर आप ढक्कन नहीं रखते तो कबाब पक तो जाता है लेकिन अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाता है। खाने में आपको रूखा रूखा सा इसका फ्लेवर आएगा जो कि बिल्कुल मज़े का नहीं होता। सो मेक श्योर कि आप इसके ऊपर ढक्कन रखें। अब ये देखें ढक्कन हमने हटाया, इसको थोड़ा सा पानी इसका हल्का से घुमाया, वापस ढक्कन रखा और बिल्कुल धीमी आंच। अभी आराम से तकरीबन 6-7 मिनट ये पकेगा। फिर मैं इसको पैन में थोड़ा सा, मुझे हल्का सा लग रहा है थोड़ा सा चिपक गया है, तो इसको हम आराम से स्लाइसर से हल्का सा स्लाइड कर देंगे ताकि कलर इसका कंट्रोल में आ जाए और कलर इसका बेहतरीन हो। इसके लिए स्लाइसर हमेशा कोशिश करें बिल्कुल बारीक, ये देखें जितना बारीक एज वाला होगा उतना बेहतर इसका कबाब पलटने में आसानी होगी। जितनी मोटी एज होगी इसकी कबाब टूटने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसको ढक्कन हटाया, चूल्हा किया बंद और ये देखिए ये बेहतरीन एक एक करके ये थोड़ा सा टूट गया, इसको हटा लेते हैं। बाकी देखें सारे के सारे ये देखें सब अलग हो जाएंगे बगैर टूटे। इसको हल्का हल्का सा हमने अपनी जगह से हिलाया, ये चीज़ अभी देखें बिल्कुल अलग हो गए। वापस ढक्कन रखा और चूल्हा दोबारा ऑन कर दिया और थोड़ी सी ज़रा धीमी आंच। ये हो गया, इसको हम मैक्सिमम 5 मिनट 7 मिनट और पकाएंगे। पुलाव मेरे हिसाब से तैयार हो गया है। अच्छा, पुलाव जब भी बनाएं मेक श्योर कर लें कि पुलाव पकाया, ढक्कन हटाया और छोड़ दें। इसको मैं कहता हूँ पुलाव या बिरयानी को सांस लेने दें, और ये जब सांस लेगा ना तो चावल और खिले हुए बनेंगे। कभी भी माइनस टेम्परेचर में भी आप ढक्कन 5 मिनट हटा के रखेंगे, ये कभी भी पुलाव या बिरयानी ठंडी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को समझ में आता है कि यार ये हटा दिया या सर्दियाँ हैं तो पुलाव या बिरयानी आपकी ठंडी हो जाएगी। इतना इसमें हीट है
ये कहीं नहीं जाती। लेकिन चावल आपके माशाल्लाह बड़े खिले हुए नज़र आएंगे, ये आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। कबाब यहाँ पे पक रहे हैं और आराम से इसको अब हम थोड़ा थोड़ा ज़रा स्लाइड करते जाएंगे ताकि इक्वली पके। थोड़ी देर बाद हम इसकी आंच तेज़ करके इसको हल्का सा कलर ला के देंगे ताकि बेहतरीन पक जाए। चलें, रिकैप का टाइम आ चुका तो हम रिकैप पे जा रहे हैं, रिकैप से वापस आएंगे। ये देखें कबाब एक पलटा, कलर इसका देखें कितना फ़ाइन है और कबाब मेरे हिसाब से पक भी चुके हैं। तो एक एक को हम कांटे से इस तरह पलटते जाएंगे और हम जा रहे हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, पुलाव सर्व करेंगे और साथ में कबाब भी हो जाएंगे तैयार। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। फ्राइड कबाब अज्जा। चिकन का कीमा आधा किलो, बेसन 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 कप, सौंफ 1 चाय का चमचा, लहसुन 6 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, चिली गार्लिक सॉस 5 खाने के चमचे, दही आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, तेल फ्राइंग के लिए, प्याज गार्निश के लिए, टमाटर गार्निश के लिए। तरकीब: पहले बेसन, कॉर्नफ्लावर, हरा धनिया, सौंफ, लहसुन, अदरक, चिली गार्लिक सॉस, दही, नींबू का रस, नमक और अंडा मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर में चिकन का कीमा मिक्स करके 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर कीमे को कबाब की शक्ल देके गर्म तेल में फ्राई कर लें। आखिर में प्याज और टमाटर से गार्निश कर लें। कीमा मटर पुलाव अज्जा। छिले हुए मटर 2 कप, बीफ कीमा आधा किलो, चावल 2.5 कप, छोटी इलायची 4 अदद, साबित काली मिर्च 4 अदद, लौंग 4 अदद, लीमू 4 अदद, बारीक कटी प्याज 4 अदद, साबित हरी मिर्च 6 अदद, तेल 1 कप, दही आधा कप, काला जीरा 1 चाय का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। यखनी बनाने के लिए प्याज 1 अदद, साबित गर्म मसाला थोड़ा सा, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, बगैर छिला लहसुन 1 अदद साबित, सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: देगची में तेल गरम करके बारीक कटी प्याज गोल्डन ब्राउन करके आधी प्याज कागज़ पर फैलाएं। आधी प्याज में दही, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, छोटी इलायची, काला जीरा, सफ़ेद जीरा, लौंग, साबित काली मिर्च, छिले हुए मटर, कीमा और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह भून लें। अब एक देगची में सौंफ, साबित धनिया, प्याज, साबित गर्म मसाला, बगैर छिला लहसुन, अदरक और नमक डालकर यखनी तैयार करें और कीमे वाली देगची में डाल दें। यखनी में उबाल आ जाए तो भीगे हुए चावल पानी से निकालकर इसमें शामिल कर दें। उसके बाद लीमू, हरी मिर्च और नमक डालकर चमचा चलाएं और ढक दें। पानी खुश्क होने लगे तो दम पर रख दें। भाप ऊपर आ जाए तो तैयार पुलाव डिश में निकालें और तली प्याज डालकर सर्व कर दें। ले जी, कीमा मटर पुलाव हो गया तैयार और क्या बेहतरीन तैयार हुआ है। जायके में भी बेहतरीन, खुशबू तो जैसी पुलाव की होनी चाहिए बिल्कुल वैसी है। साथ में जो हमने प्याज फ्राई किया हुआ रोका था वो इसके ऊपर थोड़ा सा आ जाएगा, क्रिस्पी क्रंची प्याज, और प्याज ऊपर ही आना चाहिए। आपने दम पे कुछ लोग रख के इसको फिर डालते तो ये बिल्कुल सारा इसका जायका जो हल्की सी मिठास होती है प्याज की पुलाव के साथ वो नहीं रहेगी। सो मेक श्योर कि इसको बिल्कुल एंड में आपने थोड़ा थोड़ा सा प्याज ऊपर से डाल दिया तो हमारा बहुत ही मज़े का कीमा मटर पुलाव हो गया तैयार। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे चिकन कबाब की तरफ, और चिकन कबाब भी बेहतरीन पक गए। सो एक एक करके इसको निकालते जाते हैं और रखते जाते हैं। ये आ गए हमारे बेहतरीन किस्म के चिकन कबाब। पैन में आसानी से बन गए, अदरवाइज़ इसका जो बेस्ट रिज़ल्ट मैं समझता हूँ वो आएगा ही आपको बारबेक्यू के ऊपर, वो बड़ा बेहतरीन आएगा। सो एक एक करके रखते गए। चलिए जी, बस ये काफ़ी है। एक और रख देते हैं तो दैट्स इट। साथ में थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे धनिया। तो आज के हमारे रेसिपीज़ हो गई रेडी इजीली। और ये कबाब का सही मानों में अगर आपको जायका लेना है तो फिर इसको आप मैरिनेट करके रखें, यानी इसको कम व बेश कोई आधा पौना घंटा इसी मसाले में लगा के रखेंगे ना। जिस तरह मैंने आपको बताया कबाब जब भी बनाएं इसको फ्रिज में 2-3 घंटा रख दें तो ये तो जो टूटने वाला अमल होता है वो भी नहीं होगा, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े के भी बहुत बनते हैं। ये कबाब आ गए हमारे और ये आ गया हमारा पुलाव भी। चलिए जी, और अब इसको हम थोड़ा ज़रा नोश जान भी करेंगे, चेक करते। मैं नमक मैंने आपको बताया हमेशा थोड़ा सा इसमें कम रखा करें, और इतना भी कम ना हो कि चावलों को एब्जॉर्ब करने के लिए जो टाइम चाहिए वो। मटर बेहतरीन पक गया और नमक भी मुनासिब है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं, बेहतरीन।
चले जी, टाइम कितना है हमारे पास? चलें, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।